हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए एनएलसी इंडिया, जो कि एक दोस्तों नवरत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज की। फिर दोस्तों इसमें आगे ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस फॉर द ईयर 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसके बारे में दोस्तों हम फुल डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी, मिनिमम मैक्सिमम एज क्या मांगा गया है इसमें, एग्जाम सिलेबस, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, ऑनलाइन फॉर्म की फीस कितनी रखी गई, ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इसका फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि एनएलसी इंडिया के द्वारा लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस फॉर द ईयर 2024-25 के लिए अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, जो कि दोस्तों एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड नवरत्न पब्लिक सेक्टर की कंपनी है दोस्तों। उसका बाद इसमें आगे है कि द मिनिस्ट्री ऑफ कोल इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स विथ ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मेंशन बिलो, यानी दोस्तों इसमें ग्रेजुएशन डिप्लोमा मेंशन बिलो यानी नीचे दिया गया है किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। फिर दोस्तों इसमें आगे पास ड्यूरिंग 2000, जो लोग पास हुए हैं अभी 2020, 21, 22, 23 और 24 के जो पास आउट हैं वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक साल का ट्रेनिंग पीरियड आपका रहेगा, जो कि अप्रेंटिसशिप की एक साल की ट्रेनिंग रहेगी। तो इसमें आगे हम देख लेते हैं, यहाँ नीचे दिए गए डिसिप्लिन, नंबर ऑफ सीट्स कितनी दी गई है, नंबर ऑफ स्लॉट्स की बात करें, ड्यूरेशन ट्रेनिंग का टाइम क्या रहेगा, मंथली आपका स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई है। सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें दोस्तों, तो इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास जिनके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, उसके लिए 84 पोस्ट रखी गई है। वहीं टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात करें तो इनके लिए दोस्तों 77 यानी जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए 77 पोस्ट रखी गई है। और जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है एक साल रहेगा सभी पोस्ट के लिए। फिर दोस्तों इसमें मंथली जो स्टाइपेंड है, तो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अप्रेंटिस जिनकी ट्रेनिंग है, जिनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, इंजीनियरिंग डिग्री वाले जो लोग हैं उनकी जो मंथली स्टाइपेंड है उनको 15,028 रुपये दिया जाएगा। वहीं बीएससी नर्सिंग वाली जो पोस्ट है उसके लिए 12,524 रुपये दिया जाएगा। और वहीं दोस्तों टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसके लिए 12,524 रुपये पर मंथ इसमें दिया जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, इसमें 81 पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए और 73 पोस्ट डिप्लोमा वालों के लिए रखी गई है। सिविल इंजीनियरिंग की दोस्तों 26 पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए, 19 पोस्ट डिप्लोमा वालों के लिए। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 12 पोस्ट ग्रेजुएशन और 7 पोस्ट डिप्लोमा वालों के लिए। केमिकल इंजीनियरिंग में 10 पोस्ट ग्रेजुएशन और इसमें टेक्नीशियन के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। फिर माइनिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो 49 यानी 49 पोस्ट रखी गई है ग्रेजुएशन वालों के लिए, 30 पोस्ट इसमें रखी गई टेक्नीशियन वालों के लिए। उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो 45 पोस्ट इंजीनियरिंग वालों के लिए रखी गई है, 18 पोस्ट इंजीनियरिंग डिप्लोमा वालों के लिए रखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 4 पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए, 8 पोस्ट डिप्लोमा वालों के लिए। नर्सिंग की बात करें दोस्तों तो इसमें 25 पोस्ट रखी गई है ग्रेजुएशन नर्सिंग के लिए, और यहाँ नर्सिंग जो डिप्लोमा वाले हैं इनके लिए 20 पोस्ट इसमें रखी गई। टोटल अगर ग्रेजुएट्स की बात करें तो 336 पोस्ट है, और दोस्तों ही टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात करें 252 पोस्ट इसमें रखी गई है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो सबसे पहली जो पोस्ट है कैटेगरी ए ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए, तो इसमें दोस्तों आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे फॉर नर्सिंग ग्रेजुएट्स के लिए तो बीएससी नर्सिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए। जो नर्सिंग की पोस्ट है उसके लिए आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली जो पोस्ट है टेक्नीशियन की, तो इसमें देख लेते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो रखा गया है, तो इसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी कि दोस्तों इंजीनियरिंग का आपके पास इसमें इस पोस्ट के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जो कि दोस्तों स्टेट काउंसिल बोर्ड ऑफ टेक्नीशियन एजुकेशनल एस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी किसी भी स्टेट बोर्ड से काउंसिल से हो डिप्लोमा, या फिर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल से आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद इसमें आगे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फुल टाइम, यानी कि दोस्तों आपका जो फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए वो भी यूनिवर्सिटी रिलेवेंट डिसिप्लिन के साथ। फिर दोस्तों इसमें आगे डिप्लोमा नर्सिंग ग्रांटेड, यानी कि दोस्तों जो नर्स वाली डिप्लोमा की पोस्ट रखी गई है उससे आपके पास नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसको जीएनएम बोलते हैं दोस्तों, जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग जो है वो आपके पास होना चाहिए। गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं से भी आपके पास नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें बी अदर एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट जो इसमें जारी किया गया है, अदर एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया मांगा गया है वो हम देख लेते हैं, यहाँ नीचे दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले दिया गया है दोस्तों कि कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम स्टेट, यानी जो स्टेट है तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला एंड यूनियन टेरिटरी की बात करें तो पुदुचेरी एंड लक्षद्वीप के जो लोग हैं वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट शुड है पास द इक्वली एग्जाम इन, जो एग्जाम है दोस्तों तो आप 2020, 21, 22, 23, 24 से पास आउट हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे दोस्तों कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगोन फॉर प्रेजेंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एनएलसी आईएल और इल्सवेयर, यानी कि दोस्तों आप कहीं भी ना तो एनएलसी सीआईएल में या और अदर कहीं भी अगर आप अप्रेंटिसशिप अभी नहीं कर रहे हैं तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी अप्रेंटिसशिप ऑलरेडी चल रही है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
फिर दोस्तों इसमें एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट विल बी फॉलोड एज पर अप्रेंटिसशिप रूल्स के हिसाब से इसमें एज लिमिट के बारे में बताया गया है। जो कि रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी के बारे में दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीजी जो कैंडिडेट्स हैं विल बी फॉलोड, उनके लिए अलग रूल जो रहेगा वो दिया जाएगा। दोज हु आर क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर एसटी, एससी, ओबीसी शैल प्रोवाइड सर्टिफिकेट एज द गवर्नमेंट स्टैंडर्ड, यानी कि दोस्तों इनको प्रोवाइड किया जाएगा जो चीज़ इनको भी वो सारी एज रिलैक्सेशन वगैरह वो सारी चीज़ इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे इंस्ट्रक्शन एंड कैंडिडेट्स के बारे में बताए गए हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है तो द कैंडिडेट्स विल हैव अराइव द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी इसका जो आपका सिलेक्शन की प्रोसेस है तो परसेंटेज बेस पर सिलेक्शन होगा दोस्तों, जिसके ज़्यादा परसेंटेज रहेंगे उसी का चांस ज़्यादा रहेगा। फिर दोस्तों इसमें आगे कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी डज नॉट, तो उसके बाद डज नॉट इंटाइटल द कैंडिडेट्स एनी राइट टू क्लेम, यानी कि फिर आपको किसी प्रकार का राइट नहीं दिया जाएगा क्लेम करने के लिए कि आपको परमानेंट जॉब पे रखा जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें आपकी 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी, वही इसमें बताया गया है। फिर मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ नीचे दिया गया है तो वो हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। तो ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की बात करें, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परसेंटेज मार्क्स, यानी आपके परसेंटेज मार्क्स के हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर आगे द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन द कैंडिडेट्स बैचलर डिग्री, आपकी बैचलर डिग्री, डिप्लोमा, जिस बेस पे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे परसेंटेज इसमें लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे एग्जामिनेशन भी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस फॉलोड द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कैंडिडेट्स हैज ऑब्टेन डिग्री और डिप्लोमा। फिर दोस्तों इसमें आगे है सीजीपीए के थ्रू, यानी परसेंटेज अगर सीजीपीए में होगा तो उसका परसेंटेज निकाला जाएगा, ये सारी प्रोसेस यहाँ बताई गई है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो इसका जो एप्लीकेशन आपको कैसे अप्लाई करना है तो यहाँ देखिए दिया गया है इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.nlcindia.in, इसी के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फिर इसके बाद जैसे इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप तो आपके पास आगे आएगा कैरियर वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है कैरियर पेज पे। फिर सेलेक्ट द ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप एप्लीकेशन लिंक अंडर एडवर्टाइजमेंट जो कि दिया गया है दोस्तों, इसके थ्रू रहेगा। फिर इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों 9/12/2024 से स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म की जो लास्ट डेट है 23/12/2024 तक रखी गई, यानी 23/12/2024 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म कंप्लीट करने के बाद दोस्तों कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म द टेक प्रिंट आउट, आपको जैसे आपको पूरी डिटेल डालने के बाद आपको डालने के बाद जैसे कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म तो आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद दोस्तों द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ड्यूली साइन शुड बी सबमिटेड डायरेक्टली और बाय पोस्ट टू द ऑफिस द जनरल मैनेजर। फिर दोस्तों इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको आपको पोस्ट करना है। यहाँ जो ये ऑफिस दिया गया है, एड्रेस दिया गया है लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर ब्लॉक 20 एनएलसी इंडिया लिमिटेड नवेली, इसका पिन कोड है 607-803, तो इसी एड्रेस पे आपको ये पोस्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट। ये रजिस्ट्रेशन ये जो फॉर्म निकलेगा प्रिंट आउट जो निकलेगा इसको आपको इसी एड्रेस पे प्रिंट करना है। फिर दोस्तों इसमें आगे है कि 3/1/2025 के पहले तक आपका जो एप्लीकेशन है वहाँ पहुँच जाना चाहिए, डेट दी गई दोस्तों, लास्ट डेट है। और इसके साथ ही दोस्तों द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसके साथ ही इस फॉर्म के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने अपलोड मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने आपको इसमें भेजना है तो वो हम बता देते हैं। इसमें नीचे दिया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट भी आपको अपने सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। सबसे पहले इसमें साइन प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो एप्लीकेशन आप अप्लाई करेंगे इसका प्रिंट आउट होना चाहिए। फिर SSLC यानी 10th की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों 10th 12th दोनों की मार्कशीट है। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन केस बिलोंगिंग ST SC OBC, जिस कैटेगरी से आप किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS है तो EWS का भी। फिर डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, जो भी जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हो डिप्लोमा बेस से या डिग्री बेस से तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों सभी सेमेस्टर की मार्कशीट भी आपको भेजना है। फिर दोस्तों प्रूफ ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी, अगर PWD से कैंडिडेट हैं अगर उससे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आपको प्रूफ जो सर्टिफिकेट मिल बना है वो भी भेजना है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ वर्ड्स एक्स सर्विसमैन है तो फिर उसका प्रूफ आपको भेजना पड़ेगा, वो जो सर्टिफिकेट है उसको भी आपको भेजना है। इसके बाद दोस्तों इसमें फॉर्मेट शोइंग मेथड अराइवल परसेंटेज ऑफ मार्क्स केस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डिप्लोमा कैन बी डाउनलोडेड। फिर दोस्तों इसमें आगे है इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो इसमें ओपनिंग डेट है इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है दोस्तों 9/12/2024 से स्टार्ट हो चुका है, यानी कल से ही। और साथ ही क्लोजिंग डेट की बात करें तो 23/12/2024 तक इसका फॉर्म की डेट रखी गई रजिस्ट्रेशन करने की दोस्तों। बाकी इसको भेजने की जो डेट है दोस्तों 3/1/2025 तक ये आपका वहाँ पहुँच जाना चाहिए। इसके बाद पहुँचेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो 10/1/2025 को आपको बुलाया जाएगा। डेट्स ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की बात करें तो 20/1/2025 से 24/1/2025 के बीच रहेगी। फिर डेट ऑफ डिस्प्ले प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, इनको इनकी जो डेट है वो जो सेलेक्ट किए जाएंगे तो 31/1/2025 को फाइनल इसमें शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट्स को बताया जाएगा। और फिर रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग कैंडिडेट जो दी गई दोस्तों डेट तो डेट 10/2/2025 से 12/2/2025 के बीच आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आपकी ज्वाइनिंग है दोस्तों 10/2/25 से 12/2/25 तक के बीच में इसमें दे दी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, साथ ही जो लोग क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट रखते हैं वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
और साथ ही दोस्तों अगर इसमें अभी आपको कुछ डाउट आता है तो वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप पूरा नोटिफिकेशन खुद पढ़ सकते हैं। साथ ही वहीं हमको मैसेज करके कुछ भी अगर आपको डाउट है तो पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।